राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से नए ब्लॉग में। ये देखिए पूजा पाठ हो गया। आप सोच रहे हो कि मैं कहाँ जाएंगे। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं चल रही है। मैं एमएच जा रही थी। एक दिन मैं रात को सो रही थी तो पता नहीं मुझे क्या पैड में काट लिया। मैं उठी तो ब्लड निकला। फिर अगले दिन मैंने टेटनेस का सूई ले लिया, लेकिन फिर बोला कि मैं जाके डॉक्टर से मिलो। मेरे घर में चूहे छुछुंदर बहुत ज़्यादा हो गए, तो मैं बस वही जा रही हूँ। और ये मैं ऑटो में बैठी हुई हूँ रिक्शा में, और मैं जा रही हूँ एमएच। तो मैं तो आपको पूरा एमएच का ब्लॉग नहीं दिखा सकती, मैं रास्ता का दिखा सकती, क्योंकि प्राइवेसी भी रखनी चाहिए। हर चीज़ हम नहीं दिखा सकते सोशल मीडिया पे। तो मैं ये जा रही हूँ। ये देखिए रास्ता है, सुबह का टाइम है। 9 बजे मैं अपने बेटे छोटे वाले बेटे को भेज के तब मैं निकल गई थी। और आप ये सोच रहे थे उधर से मैं इमेज में दिखा ली हूँ और मैं इन अंकल के साथ आ रही हूँ। तो मैं जब वहाँ पे थी ना, इमेज से निकल रही थी, तो ऑटो वाले बहुत पैसा मांग रहे थे। तो ये अंकल ना बहुत वो कर रहे कि बेटी मेरे साथ बैठ जाओ, मैं ले चलूँगा। मैं बोली नहीं अंकल बहुत दूर है, क्योंकि वहाँ से मेरा जो है रूम बहुत दूर है। बोले कोई नहीं बेटा, मैं ले चलूँगा तुम्हें, तुम वही पैसा मुझे दे देना। मैं बोली कोई नहीं। फिर मैं इनको लेके आ गई। मैं इनको देख के इतना दया लग रहा था ना। ये अंकल बूढ़े आपका तो ये बात तो सही है कि आप ये बोल रहे हो कि एक तो आपका मम्मी मुझे बोले कि ठीक है ले चलो। फिर मैं बोली एक तो मम्मी डैडी फिर ये मुझे बता रहे थे ख्याल अंकल रखेंगे, और एक तो आपका वो नहीं 2 बेटा 1 बेटी है, आंटी नहीं है। नहीं तो फिर आदमी का हस्बैंड साथ देता है, नहीं तो जिसकी पत्नी है वो, नहीं तो पति। हाँ, बच्चे भी एक टाइम पे अंकल बड़े हो जाते फिर नहीं वो करते। उसके बाद इनकी ना बहू जो है ना, वो रोटी देती तो है, लेकिन इनको सुना के इनको कमाना पड़ता है। देखो इस उम्र में इनका कितना उम्र मतलब हुआ, मुझे बहुत देख के इनका दया आ रहा था। मैं बोली कोई नहीं अंकल, जो आपका किराया है उसके बाद मैं एक्स्ट्रा पैसा दे दूँगी। फिर ये बोले कि मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, सिर्फ चाय पिया हूँ और कुछ भी नहीं खाया हूँ। तो मैं बोली कोई नहीं अंकल, चलो आप होटल में चाय समोसे कुछ भी ले लेना। तो बोले नहीं बेटी, आपने जो सुबह की रोटी बनाई होगी ना वही मुझे 2 दे देना, मैं खा लूँगा जब मैं आपको छोड़ने जाऊँगा। तो मैंने आज तो सुबह रोटी बनाई ही नहीं, मैं तो बस सुबह हलवा बनाई थी। मैं बोली कोई नहीं अंकल आप चलो, तो मैं देखती हूँ। तो मैंने कल रात की जो सब्ज़ी मेरी थी, मैं बोली अंकल रात की सब्ज़ी है। बोला कोई नहीं बेटा दे देना, ख़राब नहीं होता है, गरम करके दे देना। तो फिर मैं आई यहाँ पे, देख सकते हैं मैं आटा सान रही थी, मैंने रोटी बनाई और मैंने अंकल को सब्ज़ी रोटी आम काट के, मैं ये चीज़ दिखा नहीं सकती तो मैंने दिया। वो अंकल इतना दुआएं दे रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है ना कि आपको अगर इस तरह के जो गरीब बूढ़े रिक्शे वाले देखे ना, तो प्लीज़ गाइज प्लीज़ आप इनके रिक्शे में बैठना और कुछ पैसा दे देना, बहुत दुआ देंगे। जितना किराया था मैंने उतना दिया और एक्स्ट्रा मैं पैसा दे रही थी, तो ये नहीं ले रहे थे। मैं बोली अंकल ले लो, बेटी समझ के ले लो। मुझे सही में इनका देख के ना आँख में एकदम बिल्कुल ना आंसू जैसा आ गया। और मैं इतनी थकी हुई थी ना कि मैं एमएच से दिखा के आई थी कि खुद का मन नहीं रहा था, मन नहीं हो रहा था कि खाना बने। मैं सोची कि जाऊँगी मैगी बनाऊँगी और दोनों बेटे को खिला दूँगी। अंकल बोले ना मुझे ना भूख लगा है, और मैं बोली कि चलो अंकल होटल से रोटी सब्ज़ी ले लो। बोले नहीं बेटा पैसा क्यों वेस्ट करोगी, मुझे रोटी सब्ज़ी ही दे देना है, जो मैं थोड़ा देर रुक जाऊँगा आप बना लेना। मैं बोली कोई नहीं। तो मेरा ना आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऐसे बूढ़े रिक्शे वाले को देखिए ना, तो प्लीज़ अब उन पर बैठे और उनको कुछ पैसा दे दे या कुछ खाने का चीज़ दे दे। पता है वो ये ना दिल से दुआएं देंगे जो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, वो बहुत मायने रखता है। और मैंने उन अंकल को देख के मुझे इतना दया आ रहा था ना। वो स्टोरी बता रहे थे कि जब आंटी थी तो उनका कितना ख्याल रखता था। वो अच्छे घर से थे, उनके पास अच्छी ज़मीन थी, अपना गाय था, पालते उलते थे, और पेट भरने के लिए वो रिक्शा चलाते हैं। और उनकी बहू रोटी तो देती है पर ताना देती है। पर मैं वो भी उन तमाम बहुओं से भी ये बोलना चाहूँगी कि नहीं, बूढ़े हैं तो अब हम जब छोटे रहते हैं तो क्या हमारे माँ बाप हमको रोटी नहीं देते, हर चीज़ देते हैं। तो जब वो बूढ़े होते तो उनको देना चाहिए ना, वो कहाँ जाएंगे। और उन अंकल को देख के मुझे इतना दया लगा ना, इतना दया लगा ना। बताओ वो सिर्फ इस उम्र में रिक्शा सिर्फ रोटी खाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए ये काम कर रहे हैं। बोलते हैं कि मैं रिक्शा चलाता हूँ तो बहू रोटी देती है तो फिर पैसे मांगते हैं। और ये देखिए मेरा चाय बन गया। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और प्लीज़ ऐसे गरीब का आप भी सहायता करें प्लीज़, जो रिक्शा देखे
तो प्लीज़ उन पे बैठे। आजकल क्या हो गया ना, हर कोई जल्दी में हो गया है, हर कोई चाहता है कि ई रिक्शा में बैठ के ही जाए, लेकिन नहीं, इनका फिर कैसे होगा। हम अगर नहीं देखेंगे इनको, इनके बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे तो फिर क्या होगा बताइए। तो मैं इसी के लिए आपसे शेयर की कि आप भी ज़रूर ऐसा हेल्प करें। किसी भी गरीब को अगर देखें, जो बूढ़े हैं, जो 70 की उम्र के हैं, 65 60 70 जो भी उम्र के,